रहीम अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारी गलती क्या है। मुझे इस वीडियो के बाद आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि हमारी गलती कहाँ पर है और हम कहाँ किस जगह पर गलत है। तवज्जो के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर हो सके तो मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रूटीन के साथ अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। हम एक उलझे जहन के गमगीन, गैर तरबियत याफ्ता और बेबस किस्म की नस्ल के लोग हैं। क्यों? क्योंकि हमारे वालिदैन के पास हमारे साथ बैठकर बात करने के लिए वक्त ही नहीं। क्यों कि वो इस वक्त महंगाई के दौर में अपने आप से जंग लड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हमारी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। क्योंकि जो हमारा इस वक्त मुल्क अजीज़ है ना, इसमें अजीब तरह की सूरत हाल है कि अगर हम एक बंदा कमाता है ना और 9 घर में मौजूद हैं 9 बंदे, तो उस घर का कभी भी पूरा नहीं हो सकता। 9 बंदों के घर को चलाने के लिए कम से कम 2 या 3 बंदों का कमाना ज़रूरी है। इस वजह से हमारे वालिदैन के पास हमारे लिए टाइम ही नहीं है, हमारे असातिज़ा के पास भी हमारे लिए टाइम नहीं है। हमें बुनियादी तहजीब सिखाने की बजाय वो हमें सिर्फ और सिर्फ रटा रटाया सबक पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। क्योंकि उन्होंने जाके अपनी एकेडमी को भी टाइम देना होता है, अपनी फैमिली को भी टाइम देना होता है। हमें वो तहजीब नहीं सिखाते, इखलाक नहीं सिखाते। वो सिर्फ और सिर्फ आते हैं, आके अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, ये जा वो जा। हमारे जो उस्ताद है ना, उनकी कोशिश होती है कम से कम वक्त में हमारे दिमागों में ज़्यादा मवाद उड़ेल दे। चाहे हमें कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, इससे उनको कोई सरोकार नहीं है। हमारे सवालों के जवाब कोई नहीं देता, कोई भी बंदा हमारे सवाल के जवाब नहीं देता, मगर हमारे आमाल पर हर बंदा जवाब मांगता है। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया, तुम आज स्कूल क्यों लेट आए, तुम आज घर क्यों लेट आए। हमारे जो सवाल हमारे दिमाग में है उसका जवाब किसी के पास नहीं है, मगर अपने जो उनके मामलात है ना, जो जिस पे उनको यानी कि वो समझ लें कि जिस पर वो काबिज है, वो उस पर जवाब मांगते हैं। क्यों? हमें ये बताया जाए। हमारी तरबियत करने का किसी के पास वक़्त नहीं है और किसी को भी सलीका नहीं है, मगर हमारी तरबियत पर उंगली उठाने के लिए सब तैयार बैठे हैं। ओहो, इस बच्चे ने इतना गलत काम कर दिया, इस बच्ची ने ये काम गलत कर दिया। हमारी तरबियत करने को कोई तैयार नहीं है, चाहे वो घर वाले हैं चाहे वो असातिज़ा हैं। मगर हमारी तरबियत थोड़ी सी भी दाएं से बाएं हो जाती है ना, तो उनको बड़ा अच्छा मवाद मिल जाता है हमें तंग करने के लिए। अच्छा, हमें रिश्ते निभाने सिखाए नहीं जाते, मगर रिश्ते टूट जाने पर मलामत जरूर की जाती है। एक घर में एक नई बहू आती है, वो अपना घर बार छोड़कर आती है जहां पर वो अपने बाबा की, अपनी मम्मा की लाडली होती है। उसको उस घर में आने का, जो उस घर में आ जाती है ना, उस घर में आने पर उसको एडजस्ट होने का टाइम नहीं दिया जाता। तो आ तो जरूर जाती है, मगर वो तवक्को करते हैं घर वाले कि ये आते साथ ही हमारे घर का सारा निज़ाम संभाल ले। इस तरह रिश्ते टूटते हैं। हमें कहा जाता है कि तुम्हारी बेटी ने, तुम्हारी बहन ने ये रिश्तों को निभाया नहीं, मगर ये नहीं कहा जाता कि हमने उसको टाइम ही नहीं दिया। हमें इखलाक का अमली मुजाहरा करके दिखाया नहीं जाता, क्योंकि सबके इखलाक गंदे हैं। आप किसी से भी बात कर लेना, वो आपसे तमीज से बात नहीं करेगा। मगर बद इखलाकी करते हैं ना हम किसी के साथ, तो हमें गुस्सा जरूर जाता है। तुमने ऐसी बात क्यों, तुम्हें बड़े छोटे का ख्याल नहीं। हमें गुस्सा जाता है। हमें मोहब्बत की दास्तानें पढ़ाई जाती हैं और सुनाई जाती हैं, लेकिन मोहब्बत करने पर जलील भी किया जाता है। हमें मोहब्बत करने के तरीके भी बताए जाते हैं, मगर ये नहीं बताया जाता कि मोहब्बत करनी है या नहीं करनी। इस सवाल का जवाब कोई भी नहीं देता।
اچھا، ہمیں بچپن میں نا جب ہم چھوٹے تھے ہمیں بڑے خواب دکھائے جاتے تھے کہ تم نے یہ کرنا ہے، تم نے وہ کرنا ہے، تم آگے بڑھو، تم محنت کرو. یعنی کہ ہمیں وہ کہتے تھے کہ تم ایک مقصد کو لے کر نا ساتھ چلو کہ تم نے یہ کرنا ہے. مگر ہمارے خوابوں کے آگے دیواریں کھڑی کر کے ہمیں ایک ہی سمت میں چلنے کے لیے بتایا جاتا ہے. ہمارا مقصد سنا نہیں جاتا، ہمیں اپنی رائے بتائی جاتی ہے اور اس رائے پر چلنے پر مجبور کیا جاتا ہے کیونکہ ہم ناسمجھ ہیں. ہمیں اپنی سوچ اور ارادوں پر یقین رکھنے نہیں دیا جاتا کیونکہ گھر والوں کو ہم پر یقین ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. وہ صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ان کے اوپر مسلط کریں وہ کریں، کیونکہ ہم تو نہ تجربہ کار ہیں نا، ہمیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں زندگی گزارنے کے سلیقے اور طریقے نہیں سکھائے جاتے کیونکہ کوئی بھی اسے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا. ہر ایک کو یہ دوسرے شعبے کی ذمہ داری لگتی ہے. والدین کو لگتا ہے کہ اسے یہ استاد سمجھائے گا، استاد کو لگتا ہے کہ اسے اس گھر والے اپنے طریقے سے چلائیں گے، اور لوگ تو پھر ہوتے ہی باتیں کرنے کے لیے ہے. اس لیے کوئی بھی اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہی نہیں. اس سب کے بعد جو ہم بن جاتے ہیں، یعنی کہ ہم ہر طرف سے بے بس ہو جاتے ہیں. ہم جو بن جاتے ہیں اس کے بعد ہماری تضحیق کی جاتی ہے، ہماری تذلیل کی جاتی ہے، اور ہم سے پہلے والوں کو ہم پر فوقیت دی جاتی ہے کہ تم نے یہ کام غلط کیا، تم نے دیکھا نہیں تمہارا بڑا بھائی تم سے آگے نکل گیا، تمہارا فلانا کزن تم سے آگے نکل گیا. یعنی کہ ہمیں اس بات پر ملامت کی جاتی ہے مگر ہمیں سنبھلنے کا موقع نہیں دیا جاتا اور گزرے ہوئے دور کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں. اس میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا کہ ہماری غلطی کہاں تھی؟ ہم کہاں سے بگڑنا شروع ہوئے؟ ہم اتنے الجھے ہوئے، ناسمجھ، بدتمیز اور بد اخلاق کیسے ہوئے؟ ہمارا منہ اتنا پھٹ کیوں گیا؟ ہمیں بڑے اور چھوٹے کی تمیز رہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ذہنوں کو کبھی صاف ہی نہیں کیا گیا، ہمارے دل صاف نہیں کیے گئے. ہم جب بھی کسی سے بات کرتے تھے نا تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ تم نے اس سے اس طریقے سے بات کرنی ہے، چاہے وہ جھوٹ ہو چاہے وہ سچ ہو. ہمیں بچپن میں بتایا جاتا تھا کہ باہر جا کر کہہ دو کہ تمہارے بابا گھر نہیں ہے، جھوٹ بلوایا جاتا تھا. اور ہم آج اس چیز کے عادی ہو چکے ہیں تو ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ ہماری غلطی کہاں پر ہے؟ بتائیں ہمیں، ہم غلط نہیں ہیں. جزاک اللہ.